हेलो बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सब एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे और कोई टेंशन लिए बिना ही तैयारी कर पा रहे होंगे। हमारे 160 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज का क्वेश्चन 161 बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 161 क्वेश्चन लिखा है, यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो a प्लस बी का वैल्यू बताइए। इसमें आप त्रिभुज एरिया के फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको बहुत ही आसान से ट्रिक बताऊंगा। a कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी और 1 कॉमा 1 ये संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में संरेख है, तब a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और ध्यान से देखना, जब संरेख दिए हो तो संरेख का सीधा सा मतलब होता है कि जो एरिया है वो जीरो के बराबर होगा। अब एरिया निकालने के लिए आपको बताते हैं सारणिक वाली ट्रिक, बहुत ही आसान है और आप ऑप्शन वाले सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से किया गए, बहुत जल्दी हो पाएंगे। कैसे? पहले हम x वाले पार्ट को गौर करेंगे। ये सभी x वाले पार्ट हैं, भुज, इनको भुज कहा जाता है। तो a में से 0 घटाया तो केवल a बचेगा, और फिर मैंने a में से 1 घटाया तो a माइनस का 1 बचेगा। इतना क्लियर है? अब अभी तो मैंने x वाले पार्ट लिए थे, अब सिमिलर ऐसे ही हम y वाले पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले 0 से b घटाया तो माइनस का b हुआ, फिर इसी 0 से 1 घटा दिया तो माइनस का 1 हुआ। इतना क्लियर है? अब क्या करें, इसमें इस सारणिक के रूप में लिख गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 का a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का a, बीच में माइनस लिखा जाता है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस का b है तो प्लस b हो जाएगा, साथ में a माइनस 1 और इक्वल 0 तो पहले से दिया हुआ है। ओके, अब ये माइनस का a लिखा और इस b का अंदर मल्टीप्लाई करो तो a भी हुआ, माइनस का b हुआ, इक्वल 0। चूंकि a प्लस बी का वैल्यू पूछा है इसलिए माइनस a और माइनस b को मैं पक्षांतर कर दे रहा हूं, तो माइनस a वहां जाकर प्लस होगा और माइनस का b वहां जाकर प्लस होगा। तो a प्लस बी का वैल्यू, इसमें a भी ऑप्शन आ गया, a प्लस बी पूछा था तो a भी आ गया उसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 162 में लिखा है कि त्रिभुज के शीर्ष हैं तो बताइए वो कौन सा ट्रायंगल होगा। सबसे पहले एक ए पॉइंट है 0,6, फिर बी पॉइंट दिया है माइनस का 5,3 और फिर सी वाला पॉइंट दिया हुआ है 3 और 1। तो ऑप्शन में दिया कि ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है या समद्विबाहु समकोण या फिर इनमें से कोई नहीं है, ऐसा बोला गया है। चलिए देखते हैं। तो जब कभी भी ट्रायंगल के बारे में पता करना हो कौन सा ट्रायंगल है तो हमें भुजाओं की लंबाइयां निकालनी होती हैं। तो चूंकि ए बी दिया है तो ए से बी की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, या तो हो गई x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 तो 0 प्लस का 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 6 माइनस में 3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लो, 0 5 तो 5 ही होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाता है और 6 में 3 गया तो 3 बचा और 3 का वर्ग 9 हो जाता है। इस प्रकार ये 9 और 5 14 हुआ, तो सीधा सीधा 34 ए बी का वैल्यू आ गया है। एक भुजा निकल पाई ट्रायंगल की। अब इसके बाद बी और सी निकालना है तो उसको लिखेंगे बी सी। वही दूरी वाला फिर से प्रयोग करेंगे फॉर्मूला, दूरी वाला तो x1 माइनस x2 तो -5 और 3 माइनस का प्लस फिर y1 माइनस y2 तो y1 3 है, माइनस का लिखा जाएगा 1। इसमें देखो 5 और 3 चूंकि दोनों माइनस माइनस जुड़ेगी तो 5 3 8 हुआ और 8 का वर्ग 64 हो गया, प्लस 3 में से 1 गया 2 बचा और 2 का वर्ग सीधा सीधा 4 हो गया, ऐड करोगे तो 68 आ गया। इतना क्लियर हुआ ना? ये तो ए बी बी सी हुआ। अब एक हमें सी ए निकालना है तो मैंने यहाँ सी ए निकाल दिए। वही सेम फॉर्मूला फिर काम आएगा, x1 माइनस x2 तो 3 और माइनस का 0, सीधा सा कि पहले भुजों का अंतर और फिर कोटियों का अंतर। तो कोटि अंतर करें 1 माइनस का 6, 3 का वर्ग 9 होता है और प्लस 6 में से अगर एक घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा, लेकिन वर्ग
तो प्लस का 25 आएगा, और 9 5 14, तो CA का वैल्यू रूट में 34 आ गया। यहाँ पर केवल मैंने दूरी का लगाया फॉर्मूला, दूरी के फॉर्मूलों का प्रयोग किया है, इतना सभी को तो मालूम चल ही रहा होगा। अब देखो इसमें करना क्या है, अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं ये ABBCC है, अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। तो हम देख पा रहे हैं कि AB रूट 34 है और BC रूट 68 है और CA रूट 34, तीनों तो समान नहीं है तो समबाहु नहीं हो सकता। अब इसमें दो समान है AB और CA, तो अगर AB और CA दो समान है, एक तो CA और दूसरा है AB, ये दोनों ही रूट 34 है, तो इसको देख के मालूम चला कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समान दो भुजाएं समद्विबाहु। लेकिन हो सकता है कि समकोण भी तो हो सकता है, तो समकोण चेक कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको कुछ देर के लिए कर्ण मान लो, तो सबसे बड़ा तो BC है, तो मैंने BC को कर्ण मान लिया, तो क्या लिखा BC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर। अब जो दो बची हैं भुजाएं वो लंब और आधार का काम करेंगी, तो अगर AB को लंब मान लें प्लस तो बचा हुआ CA उसका आधार हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग करो, अगर दोनों इक्वल आए तो ये समकोण त्रिभुज भी होगा। तो BC का वैल्यू रूट 68 है, तो रूट 68 का वर्ग, और AB का वैल्यू रूट में 34 है तो रूट 34 का वर्ग, और CA का वैल्यू भी रूट में 34 है तो रूट 34 का वर्ग। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, यहाँ केवल 68 बचा है और सामने वाले पार्ट में 34 और प्लस 34, तो ये भी 68 और ये भी 68, मतलब इसने पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर लिया है, तो ये समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु भी है। तो एक ऑप्शन दिया था C नंबर ऑप्शन, उसमें बोला कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। ओके, ऑप्शन C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है। चलिए इसके बाद का देखते हैं, नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 163, यहां भी तीन बिंदु संरेख दिए हैं और के का वैल्यू पूछा है। तीन बिंदु संरेख, क्वेश्चन नंबर 163, क्या लिखा है इसमें, बिंदु फर्स्ट दिया है 2,3, तो 2,3 लिख दिया, सेकंड है 5 और के 5, लिखा, और थर्ड है 6,7। ये भी बोला गया कि ये संरेख हैं, एक ही रेखा में है। अगर संरेख है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब संरेख एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बेस्ट ट्रिक सिखाई है, बस आप उसी ट्रिक का यूज करिए। क्या होता है, 2 से 5 घटाओ, नहीं मालूम तो लिख दो पहले, बाद में घटाना, लिख दिया, ओके। फिर इसी 2 से अच्छे घटा दो, तो 2 में से 6 घटा दिए, अभी लिख दिया, केवल घटाया नहीं। अब y के बारे में बात करो, 3 से के घटाओ तो 3 माइनस का के, फिर इसी 3 से 7 घटाओ, 3 माइनस का 7, ओके। अब इनको हल करने के लिए घटा लो, तो माइनस का 3 बचेगा और यहाँ माइनस का 4 बचा, ये सॉल्व नहीं होगा तो ऐसा ही रहेगा, और 3 से 7 गया तो 4 बचा, क्लियर। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 दिया 12 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में तो माइनस ही होता है, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 था इसलिए प्लस हो गया, और 3 माइनस में के बराबर में 0, ओके। तो ये 12 लिखा है, 4 का 3 में गुणा करो, 4 दिया 12, और 4 का के में करो तो 4 के बराबर 0, 12 और 12 मिलके 24 हुआ। इस 4 के को पक्षांतर कर दिया तो वहां जाकर प्लस बन गया, और 4 से कट कर दो, 6 बार कटेगा, के का वैल्यू 6 हो चुका है। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, के का मान 6, ऑप्शन नंबर C। ये सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन के लिए एरिया निकालने का, ओके। इसके बाद 164, क्वेश्चन नंबर 164 दिया है, तो 164 क्या कहता है कि y अक्ष पर बात हो रही है, y अक्ष की, तो हम जानते हैं कि y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो y अक्ष के निर्देशांक 0, v बनेंगे। तो कह रहा है कि जो y अक्ष का जो बिंदु है वो 6,5, इसको इसमें a लिखा हुआ है, a दिया है, 6,5 और माइनस का 4,3, इसको वहां पर v कहा गया, तो इसको मैंने फिर p मान लिया।
है ना। तो ये जो बिंदु है इन दोनों से समान दूरी पर, P से A की जो दूरी है वही P से B की दूरी है, सम दूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो ये बिंदु P होगा क्या, अगर हम B का मान पता कर लें तो बिंदु P निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये समदूरस्थ है मतलब दोनों की दूरियां समान है, और अगर दूरियां समान है तो सीधा सा होगा कि P से A की दूरी PA और P से B की दूरी PB दोनों समान होंगी। और मैंने दोनों पक्षों का पहले से ही वर्ग कर दिया, PA का वर्ग और PB का वर्ग, इतना ठीक है ना। अच्छा, अब PA का वर्ग तो ही लगना है दूरी का फॉर्मूला, बस रूट नहीं आएगा बिकॉज स्क्वायर लगा दिया मैंने। तो इन दोनों के बीच की दूरी 0 माइनस का 6, 0 माइनस 6 का वर्ग प्लस b माइनस 5, b माइनस 5 का वर्ग, रूट नहीं आएगा इक्वल। अब PB का वर्ग, तो P और B बिंदु देख लो, 0 माइनस 4 होते बट प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से दिया हुआ है, और फिर B माइनस का 3। ओके, हल कर लेंगे। 0 में 6 घटा दो तो 6 ही बचेगा माइनस का, बट वर्ग होने से प्लस हो गया। और यहाँ वाला पार्ट दिख रहा कि a माइनस बी का होल वर्ग, उसको तोड़ लेते हैं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 25 हो गया, और माइनस में 2ab तो 10b हुआ। 0 और 4 अगर जोड़ दो 4 बचेगा, और 4 का वर्ग होता है 16, 16। इनका भी वर्ग तोड़ लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके, तो यहाँ देख रहा है कुछ पार्ट कट रहे हैं, जैसे कि v स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हुआ, और कुछ कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं। चलो ऐड कर लेते हैं। 36 हमने ऐसे ही रहने दिया, फिर 25 को लिखा, फिर माइनस का 10b लिखा, 16 और 9 मिलकर 25 हो गया, माइनस का 6b, तो 25 से 25 भी चला गया। चाहे तो इनको भी जोड़ लेते, बट हमें मालूम दिख रहा था कि दोनों ए वाले ऐड कर लो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ बचा है केवल 36, इस 10b को उस तरफ ले गए तो वहां प्लस हो गया, और पहले से ही 6b था। 36, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, बस कट कर लो 4 से, 4 9 या 36, तो b का वैल्यू 9 आ गया। अगर उसने पूछा था कि कौन सा बिंदु होगा जो बाई अक्ष पर होगा, तो चूंकि b का मान तो 9 है तो ये बिंदु बन जाएगा 0,9। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिए जो 0,9 को इंडिकेट कर रहा है, 0,9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 165। तो 165 में भी बहुत बेस्ट ट्रिक बताएंगे आपको। एक रेखा दी है जो है 2x प्लस वाई और माइनस का 4 इक्वल 0। ओके, फिर बोला गया कि ये बिंदु ए और बी है, एक बिंदु ए है एक बी है, को मिलाने वाली रेखा। तो यहां पर बिंदु ए होगा और यहां पर बिंदु होगा वी। तो ए बिंदु दिया है 2 माइनस 2, ठीक है, और बी दिया है 3 और 7। तो कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है तो अनुपात ज्ञात करिए। क्या बता बोला गया है कि जो रेखा है वो इन दोनों को मिलाने वाले बिंदु को काट रही है। मान लो रेखा यहां से जा रही है, सपोज मान लिया, ठीक है, यहां पर जा रही है, तो यहां जो बिंदु है इसको P मान लिया, P मान लिया, और ये अनुपात है, ये M1 है और आगे वाला M2 है। उसने अनुपात पूछा है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सीधा अनुपात निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल ट्रिक के द्वारा, M1 अपॉन N2, M2 बीच में लगा दो माइनस, अब आगे जो लिखना वो सुनो, M1 अपॉन M2 डायरेक्ट निकल के आ रहा है, तो माइनस। सबसे पहले इस ए वाले बिंदु को x y के वैल्यू है ये यहां रख लो और ऊपर लिख दो। सेकंड टाइम में ये x y के मान यहां रख दो और नीचे लिख दो, बस जो भी सॉल्यूशन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये x है ये y है, तो x का मान रखो यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, इस x के मान को 2 रख दिया। ओके, अब y के मान को रखते हैं -2, तो यहाँ पर होगा -2 और आगे लिखा -4। कितना क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई ना, x y के मान को रख लिया। अब इसमें आ जाइए, x का मान 3 है, 3 दूनी 6 होगा, और y का मान 7 है तो प्लस का 7 होगा, और आगे माइनस का लिखा है 4। अब नीचे फिर आ जाओ, अब दिख रहा कि ऊपर वाले पार्ट में 4 से 4 तो कैंसिल हो रहा क्योंकि प्लस माइनस 4 है, और ऊपर केवल माइनस का 2 बचा। नीचे देख लो 6 का 6 लिख दिया मैंने, क्योंकि 7 में 4 पहले घटा लो
तो 3 बचा है। बस ऊपर हो गया माइनस का 2 और 6 और 3 मिलकर 9 हो गया। ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, बचा है 2/9। चूंकि अनुपात था तो 2:9 इसका आंसर होगा, 2:9। अब इसमें कौन सा इसका ऑप्शन राइट है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। सबसे आसान तरीका करने का है, बस ऑप्शन के लिए केवल ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑप्शन को हल करने का अच्छा ट्रिक, अच्छा तरीका है। इसको आप सीखें, 1-2 बार घर में लगाएं ऐसे क्वेश्चन और भी, तो इसको सीख जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 166। तो 166 में लिखा है कि एक बिंदु है 4 और -3, इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। तो मूल बिंदु से दूरी का सीधा सा फॉर्मूला है, केवल एक ही बिंदु दिया हो और मूल बिंदु दूरी पूछी हो, तो सीधा सा फॉर्मूला डिस्टेंस दूरी d बराबर रूट के अंदर x² + y²। आप देखते हैं कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए करा है ताकि आप जब उन क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं, पिछली क्लास में भी किया और 1-2 बार फिर करने को मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे से आप सीख जाते हैं, दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो x का मान 4 है तो लिखेंगे 4 का वर्ग, प्लस y का मान 3 है तो लिखेंगे हम -3 का वर्ग। 4 का 16 और 3 का 9 हो गया, 16 9 25 हुआ, 25 का वर्गमूल होता है 5। कौन सा इसमें ऑप्शन राइट हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 167। इसमें बोल रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुजों की बात की है, सुनो ध्यान से, तो सीधा उनका होता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात और उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। याद रखिए, अगर ये वाला वैल्यू दिया तो ये निकल सकता है और ये दिया हो तो ये निकल सकता है। ठीक है ना? तो 167 की बात हो रही है, लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, मतलब A1/A2 का मान दे दिया है। कितना दे दिया है? 49/25, 25, 49:25 ये दे दिया है। इसका मान रख दो यहाँ पर, तो 49/25 इक्वल में लिखा है A1/A2 का होल पावर 2। इसको लिखेंगे 7/5 का होल वर्ग और A1/A2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको मैंने वर्ग बना लिया, क्यों? जिससे ये कट सके। तो सीधा सा बात है कि A1/A2 का वैल्यू 7/5 आ गया, मतलब भुजाओं का अनुपात निकल आया। पूछा क्या है? यही तो पूछा है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो 7:5 ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, इसका ए राइट आंसर है। ओके, अब इसी टाइप का 168 है, बस हल्का सा फर्क उसने कर दिया है। यहाँ पर जो मान दिया था वो वहां पे पूछा गया है। क्या पूछा गया? कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। भुजाओं का अनुपात मीन A1/A2 ये 4/9, और बोला गया कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब A1/A2 इस बार पूछ दिया गया है। यही फॉर्मूला फिर काम आने वाला है, याद रख लें। A1/A2 इक्वल A1/A2 का होल वर्ग जब समरूप त्रिभुजों तब के लिए काम आएगा, अदरवाइज केसेस में काम नहीं आएगा ये। तो A1/A2 तो हमें पता करना है, और A1/A2 का मान 4:9 है, का स्क्वायर 4 का वर्ग 16 और 9 का 81। तो A1/A2 का वैल्यू, इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो 16:81। कौन सा इसका ऑप्शन राइट हुआ? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब हम बात करें 169। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इनको रिवीजन करिए, बार बार अध्ययन करेंगे तो आप सभी क्वेश्चन अच्छे से सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 169। तो 169 में क्या है? इसमें लिखा है कि एक ट्रायंगल ABC में BC का मान 6 दिया है, BC 6 सेंटीमीटर है। फिर AC का वैल्यू दिया है 12 सेमी, और इसके बाद VA का वैल्यू दिया है 6√3
पूछा गया है कोण V का मान बताइए। जब ऐसे दिया हो त्रिभुज में तो सबसे पहले ये पता किया करो शायद, और अधिकांशतः ये 90 अंश इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। कैसे? जो सबसे बड़ा हो, तो हमें बड़ा AC दिख रहा है तो AC का वर्ग। अब लिख दो बचे हुए दोनों, तो लिख दिया मैंने BC का वर्ग और प्लस VA का वर्ग। मतलब ये हमने लिख दिया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इन वैल्यू को पुटअप कर लो, तो AC कर्ण है तो 12 का वर्ग और BC 6 दिया है 6 का वर्ग और BA है 6√3, तो 6√3 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 है और 6 का वर्ग 36 है। यहाँ भी 6 का वर्ग 36 है और √3 का वर्ग 3। ये 144 रहेगा, 36 लिख दिया और 36 का 3 में गुणा कर दो तो 108 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो तो 144 और यहाँ भी 144, देख लो दोनों बराबर आ गए। मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं और समकोण त्रिभुज में AC को कर्ण माना गया है तो AC यहाँ होगा और B यहाँ होगा। तो जो कर्ण है, कर्ण के सामने का कोण 90 अंश होता है, या 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और उसमें कोण भी पूछा गया तो 90 अंश ही तो होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है? इसमें ऑप्शन नंबर इसका C है, 90 अंश ही दिया है, ऑप्शन C दिया है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है 170 प्रश्न दिया है और 170 में लिखा है कि त्रिभुज ABC में 170 एक ट्रायंगल दिया है ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में लिखा है कि जो DE है वो समांतर किसके है? BC के। चलो एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, यहाँ पे DE होगा, A है, C है, ये है, दोनों पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। और इसके बाद लिखा है कि AD अपॉन DB बराबर 5/3 और पूछा क्या है? AE अपॉन AC पूछा गया है। ओके, चलो देखते हैं। देखो AD 5 है तो मैंने इसको 5x मान के लिख दिया, DB 3 है इसको लिख दिया 3x। अब पूछा है AE, तो AE लिखा मैंने और पूरा AC लिया गया है, भुजाओं का अनुपात लिया, तो यहां भी इसी सीक्वेंस में लेना है AD और नीचे पूरा AB लेना है, ठीक है। और AD का मान 5x दिया है और AB दिया है पूरा मिलकर 5 3 8x, तो x x कैंसिल हो गया और यहाँ पर AE अपॉन AC का वैल्यू मालूम चल गया कितना? 5/8। इसको रेशियो लिखेंगे तो 5/8 होगा, बट ऐसे ही आंसर दे रहे हैं 5/8। ओके, इसमें DE और BC दोनों आपस में पैरेलल थे, समांतर थे। भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर अगर AE बटे EC पूछा होता तो यही हो जाता, लेकिन यहाँ पर AE बटे में AC लिखा है तो मैंने भी AD और बटे में AB निकाला, तो 5 था पहले से, 3 ऐड हो गया तो 5 3 8 हो गया, 5/8। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।